27 दिसंबर 2022 को जब चुनाव आयोग ने असम की डिलिमिटेशन के लिए एक घोषणा की थी, उसमें उन्होंने कहा था द कमीशन विल डिजाइन एंड फाइनलाइज इट्स गाइडेंस एंड मेथोडोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ डिलिमिटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ड्यूरिंग द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज द कमीशन विल कीप इन माइंड द फिजिकल फीचर्स, existing boundaries and administrative units, facility of communication, public convenience, and as far as practicable, the constituencies will be kept geographically compact. लेकिन किन कारणों से चुनाव आयोग अपने ही इस दिशा निर्देश का कहीं ना कहीं उन्होंने पालन नहीं किया, और कुछ केस में ऐसे भी हुए हैं कि एक ही गांव पंचायत को कई विधानसभाओं में बांट दिया गया। कुछ क्षेत्र में तो ऐसा हुआ है कि एक गांव पंचायत को उस 150 किलोमीटर दूर की गांव पंचायत को उठाकर और किसी दूसरी विधानसभा में डाल दिया। असम में आज के दिन अगर हम कहें तो शिवसागर जिले में विधानसभाएं कम कर दी गई। नवबैसा नाम की एक विधानसभा है, उसको 4 हिस्सों में बांट के अलग अलग विधानसभाओं में मिला दिया गया। शिवसागर जिले में आमगुड़ी नाम की विधानसभा है, उसको खत्म कर दिया गया। डिब्रूगढ़ जिले में लाहौल नाम की विधानसभा है, उसको खत्म कर दिया गया। उसी तरीके से जैसे बराक वैली है, बराक वैली में पहले 15 विधानसभाएं होती थी। जनसंख्या बढ़ने के बावजूद बराक वैली में अब 2 विधानसभाएं कम करके 13 विधानसभाएं कर दी गई है। ये वहाँ के लोगों के अधिकारों का हनन है और कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी करेगा। एक गांव पंचायत को 100-150 किलोमीटर दूर से सैटेलाइट एरिया से विधानसभाओं को कैसे चलाया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें एक और विशेष बात है कि 2026 में जब पूरे देश में ही डिलिमिटेशन होना है, तो इस वक्त क्यों हम इतनी जल्दबाजी में हैं कि असम का डिलिमिटेशन अभी किया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कहाँ क्या जल्दबाजी है, क्यों इस तरीके का भेदभावपूर्ण ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया है, क्यों जाति जनगोष्ठियों के बारे में ध्यान नहीं रखा गया। अलग अलग जाति जनगोष्ठी से परिपूर्ण भरे हुए असम में अलग अलग सभी के अधिकारों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अहोम जनजाति है, उसी तरीके से चाय बागान के आदिवासी हैं, उसी तरीके से मोरान है, मटक है, बोडो है, राभा है, मिसिंग है। सभी जाति जनगोष्ठियों के अधिकार की रक्षा के लिए इस तरीके से सीमाओं का निर्धारण होना चाहिए कि ताकि सभी को जन प्रतिनिधित्व मिले, सभी को प्रतिनिधित्व मिले। उसकी इस मसौदे में कमी दिखाई पड़ती है। इसके बारे में हमने पहले भी चुनाव आयोग को लिखा था, आज भी हम चुनाव आयोग को एक पत्र के जरिए सारी कमियां हमने उनको देकर आए हैं चुनाव आयोग को। और आने वाले दिनों में असम में इसके ऊपर एक, आज जो इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि इसके ऊपर एक पब्लिक हियरिंग होगी, उसमें भी हम अपना ये मामले रखेंगे, ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन हम यही चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसको इस तरीके से ना करके या तो पूरे देश के साथ करे 2026 में जब हो, और या फिर इन जो सारी कमियां हैं इनको ठीक करके सारी जाति जनगोष्ठियों के अधिकार को सुनिश्चित करें। बराक वैली को भी प्रॉपर दे कि इतनी सीटें होनी चाहिए। 15 सीटें थी, जो जनसंख्या के अनुपात में जितनी बढ़नी चाहिए उतनी सीटें बढ़ाएं। उसी तरीके से अपर असम में भी जो है अहोम कम्युनिटी की जो सीटें कम हो गई शिवसागर जिले में, उसको भी ठीक करें। चाहे जनजाति की सीटें चली गई, उनको ठीक करें। तो यही है मूल मुद्दा। और कहीं ना कहीं असम की, पूरे असम में आज के दिन आंदोलन हो रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है। पूरे असम में विरोध हो रहा है। बराक वैली में विरोध हो रहा है, शिवसागर में विरोध हो रहा है, आमगुड़ी में विरोध हो रहा है, लाहौल में विरोध हो रहा है, उसी तरीके से सरभोग में विरोध हो रहा है। तो ये जो विरोध हो रहा है, इनको गहराई से सरकार सुने, इसको गहराई से चुनाव आयोग सुने और इनका संज्ञान लेकर एक सही अच्छा मसौदा लेकर आए।